सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो अभी तक जो है हम जो है 4 चैप्टर कवर करा चुके हैं। आज ये हमारा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है गाँव का प्रशासन। ठीक है, गाँव का प्रशासन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें, आप लोग कृपया करके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है ना @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन, इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हो सके तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये क्लासेस के जो है वीडियो पहुंचेंगे ना, उतने ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जो हम पीडीएफ बना रहे हैं ना, वो पीडीएफ आप जाकर अगर टेलीग्राम पे देखेंगे तो टेलीग्राम पे जो हमने जो पीडीएफ डाले हुए हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। जो हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर कवर कराया था उसके जो क्वेश्चंस है ना, उसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, 20 लगभग क्वेश्चन डाल रखे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस है ना वो आप लोग जरूर पढ़ेंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि अगर आप बुक में से ढूंढेंगे ना तो बुक्स तो बहुत सारी हैं, आप कितनी बुक्स पढ़ेंगे। अगर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएं पढ़ने के लिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है, तो कृपया करके जाके आप टेलीग्राम पे ना इसका जो लिंक है वो जरूर देखें और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम क्लास ले रहे हैं तो इससे अगले दिन जो है ना हम लोग उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होने वाला है, आज की क्लास 6 है यूट्यूब की, और जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर 5 है गांव का प्रशासन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम गांव के बारे में आज बात करने वाले कि गांव में मुख्यतः किस किस तरीके की घटनाएं होती हैं या किस तरीके के छोटे मोटे जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कैसे किया जाता है। और जो जैसे खेत हो गया या किसी तरीके की लड़ाई झगड़े या जो भी छोटे मोटे जो विवाद होते हैं ना, उसका निपटारा किस तरीके से किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने जाना था कि ग्राम पंचायत में किस किस तरह के काम होते हैं, कौन कौन उसके मेंबर होता है, ग्राम प्रधान का क्या काम होता है, ग्राम प्रधान को क्या और दूसरे जो चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं, लोगों के जो उनसे जो उम्मीदें जो लोग लगाए बैठे हैं उनका निपटारा किस तरीके से होता है। तो हमने ग्राम पंचायत में हमने बात की थी। अभी आज हम जो है ना गांव का प्रशासन के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो कृपया करके इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और इस चैनल को जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ ना, ये टॉपिक आप लोग ना डेली जो है ना पूरी क्लास देखा करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो भी ये टॉपिक चल रही है, हालांकि अभी तो छोटे लेवल पे शुरू हुआ है। ठीक है, अभी छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ा रहे हैं और ये जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे ना वैसे वैसे इसका लेवल भी बड़ा होता जाएगा। तो जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्लासेस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन जो जुड़े हुए होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में सहयोगी होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे SSB DSSB हो, SSC हो, TGT हो, PGT हो या किसी भी कांस्टेबल रैंक की, जो क्योंकि अब तो SSC ऑर्गेनाइज कराने लगा है ना कांस्टेबल्स की जो परीक्षाएं हैं, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे अलग जो हम बुक्स पढ़ा रहे हैं ना, इससे अलग और भी क्लासेस भी लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको रीजनिंग की भी क्लास दी जाए और जो है इंग्लिश की भी क्लास दी जाए, तो उसके लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो आपको और भी अच्छी अच्छी क्लासेस जो है दी जाए, जिससे कि आपका बेनिफिट हो सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो है भारत में रहते हैं और भारत जो है काफ़ी बड़ा देश है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ की आबादी है वो कम से कम आप कह सकते हो कि 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर इसकी आबादी हो गई है। हालांकि भारत जो है ना वो दूसरे नंबर आबादी में जो दूसरे नंबर का देश हुआ करता था, चीन के बाद भारत का जो है दूसरा नंबर आता था। लेकिन आज की डेट में जो है चीन को इसने पीछे कर दिया और चीन से भी आगे चला गया। ठीक है, अब इतने बड़े देश में, ठीक है, इतने बड़े देश में लगभग 6 लाख के आसपास गांव हैं। ठीक है, आप लोग सोचोगे 6 लाख के आसपास ग्रामीण इलाके यानी गांव हैं। ठीक है, उसमें पानी है, बिजली है, सड़क आदि की जो जरूरतों को पूरा करना इतना आसान काम तो है नहीं, है ना। तो उसके लिए दिन रात जो है गवर्नमेंट काम करती है, हमारी जो सरकारें हैं वो काम
में लगी हुई हैं, लोगों को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, पानी की दिक्कतें ना हो, उनको पानी जो है ना मुहैया कराया जा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पानी, बिजली, सड़क इत्यादि की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सरकार ने ना एक पूरा अपना सिस्टम बनाया हुआ है, किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। आज हम मुख्यतः दो चीजों के बारे में बात करेंगे, दो अधिकारियों के बारे में बात करेंगे जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो भी चीजें जैसे आप कह सकते हो कि जो है जमीन के जो दस्तावेज होते हैं और जमीन का जो देख रेख और जो उनका रख रखाव होता है, कौन सी फसल किस तरीके से उसकी देख रेख करनी है, तो इन सारी चीजों की व्यवस्था करना भी ग्रामीण जो प्रशासन होता है, ग्रामीण प्रशासन का काम होता है। ठीक है, तो अभी हम बात जो है करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे हम एक कहानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी है, तो वो आपको मैं बताता हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक जो प्रशासनिक ढांचा, किस तरीके से ग्रामीण का प्रशासनिक ढांचा किस तरीके से काम करता है। चलिए हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं, एक मोहन और एक रघु। ठीक है, मोहन जो है ना एक खेतीहर किसान है जो अपने एक छोटी सी जमीन पर खेती करता है। ठीक है, उसका जो परिवार है, उसका जो 3-4 लोगों का परिवार है, उसी खेत पर जो है वो जुताई बुआई करता है, तो इससे उसका जो गुजारा चलता है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जो रघु है ना, दूसरा व्यक्ति जो रघु है, रघु ने क्या किया कि उसके जो दोनों के खेत के बीच में जो मेढ़े होती है ना, जो खेतों को पार्टीशन करने के लिए, खेतों को अलग करने के लिए जो मेढ़े बनाई जाती हैं, उन उस मेढ़े को क्या किया कि खिसका के और मोहन के खेत के अंदर कर दिया, और अपनी जो खेत की जो जमीन थी ना, उस खेत की जमीन को बढ़ा दिया उसने। ठीक है, तो अगले दिन जब मोहन गया अपने खेत की तरफ, उसने देखा वहां पे कि भाई खेत जो मेढ़ा जो था ना वो खिसका हुआ था, उसके खेत के अंदर गया हुआ था मेढ़ा, और जो रघु था ना, रघु ने ना उसके खेत में जो है वो अपनी जमीन को बढ़ा के उसके खेत में कर दिया था। तो मोहन को तो भाई भाई कोई भी देखेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा ना, तो मोहन को गुस्सा आया। अब वो बेचारा जो है वो जैसे तैसे वो हिम्मत करके, क्योंकि जो रघु था ना, रघु के जो ताऊ थे वो ग्राम के जो है सरपंच थे, तो उसको लगा कि भाई मैं पूछने जाऊं कभी मामला खराब हो जाए, था ना, तो उसके लिए उसने क्या किया कि फिर भी वो हिम्मत जुटा के रघु के घर गया। ठीक है, रघु के घर गया तो वहां जाके उसने भाई रघु से पूछा कि भाई क्या बात है, तुमने मेरा जो है खेत है वो खेत में अपना मेढ़ा खिसका दिया, अपनी जमीन बढ़ा दी, मेरी जमीन आपने कम कर दी है। तो भाई रघु को गुस्सा आ गया। ठीक है, और वो साफ इनकार कर दिया उसने कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे ऊपर, जो है कैसे इल्जाम लगा सकते हो, जबकि मोहन जो था अपनी जगह सही था। ठीक है, तो थोड़ी देर तक कहासुनी हुई, कहासुनी होने के बाद जो रघु था ना, रघु ने अपने एक नौकर को बुलाया, और नौकर और दोनों मिलकर उसके ऊपर चिल्लाने लगे। तब तक देखते देखते जो है और भी लोग इकट्ठे होने लगे अगल बगल के। वहां पे क्या हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि मोहन को जो रघु और रघु का जो नौकर था, तो दोनों मिलकर मारने लगे। ठीक है, मारना इतना उन्होंने मारा उसको कि वो उसको सिर पे और हाथ वगैरह पे जो है गंभीर जो है ना चोटें लगी। ठीक है, तो अब जो है जैसे तैसे लोगों ने उसका बीच बचाव किया, बीच बचाव करके फिर जैसे तैसे उनको अलग कराया। अलग कराने के बाद भाई मोहन ने कहा कि एक तो तुमने गलती की, और गलती करने के बाद भी तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम उल्टा मेरे साथ मारपीट कर रहे हो, है ना, तो ये कौन सी अच्छी बात है। ठीक है, तो मोहन जो था ना, मोहन का एक दोस्त है जो एक डाकघर में काम करता है। ठीक है, एक डाकघर में काम करता है। तो मोहन का जो दोस्त था ना, उसने मोहन को राय दी कि भाई तुम जाओ पुलिस थाना, जो उनके क्षेत्र का जो पुलिस थाना था, पुलिस थाने के बारे में बात करेंगे, इसका क्षेत्राधिकार कितना होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो पुलिस जो थाना था, वो पुलिस थाने में जाने की उसने बात की, बोला जाके तुम FIR कराओ, एक रपट लिखवाओ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, और मेरे साथ ऐसा झगड़ा हुआ है, मेरे साथ जो है मारपीट हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तुम वहां जाओगे, रघु की जान पहचान ज्यादा होगी, तुमसे जाने से पहले रघु का जो है वहां पे फोन आ जाएगा, है ना, फोन पहुंच जाएगा, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ये बात मतलब तरह तरह के लोग हैं, आपको पता है समाज में किस तरीके के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं ना, तो हर तरीके की राय देते हैं। भाई मानना ना मानना तो हमारे ऊपर है ना, हमको जो सही लगता है हमको वो करना चाहिए। ठीक है, हमको दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, हमको जो सही लगता है ना, हमको अपने हिसाब से करना चाहिए, बशर्ते कि उन जो तरीके है ना, वो जो करने के जो तरीके, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई गलत जो इंप्रेशन किसी के ऊपर नहीं, गलत जो असर ना उसके ऊपर, समाज के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हमको काम ऐसे करने चाहिए जिससे कि दूसरों के ऊपर उसका गलत असर ना पड़े। तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने भाई अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने दोस्त की राय को सुना। वो थाने में गया। ठीक है,
थाने में गया और थाने में जाने के बाद जो है उसने थानेदार साहब से जाके बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है। उससे पहले थाने में जाने से पहले जो है ना उसने जो है अपना मलहम पट्टी जो है एक स्थानीय जो है चिकित्सालय था, उस स्थानीय चिकित्सालय में उसने मरहम पट्टी अपनी कराई। पट्टी वट्टी उसके सिर पे लगी हुई है, हाथ पे उसके पट्टी लगी हुई है। वो थाने में जाता है और थाने में जाके जो है जो अपना जो थानेदार साहब थे, थानेदार साहब से जाके मिला और थानेदार साहब से मिलने के बाद बोला कि सर मेरी एफआईआर लिखिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मारपीट हुई है। और जो है तो थानेदार साहब वो आनाकानी करने लगे। ठीक है, बोला कि थानेदार साहब बोले कि ऐसे छोटे मोटे विवादों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। ठीक है, तो मोहन ने कहा ये कौन सी बात होती है, मुझे चोट लगी है, मुझे इतनी सारी पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है और आप कह रहे हो कि छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, तो उसके साथ ना मोहन के साथ और भी 2 4 6 लोग गए हुए थे जिन्होंने बीच बचाव किया था। तो मोहन ने जाके उनसे कहा कि भाई आप लोग अगर ये सब बातें जो बताने के लिए थानेदार साहब को अगर तैयार हो तो थानेदार साहब मेरी रिपोर्ट लिखेंगे, तो आप कृपया करके चलिए अंदर और जाके थानेदार साहब को बताइए भाई ये बातें हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सभी लोग जाते हैं, सभी लोग जाने के बाद थानेदार साहब से बात करते हैं। ठीक है, अब ये हम एफआईआर के बारे में जानेंगे, एफआईआर क्या होती है। ठीक है, तो थानेदार साहब के पास जाते हैं। थानेदार साहब के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, इसको ऐसे ऐसे मारा पीटा गया है, अगर हम लोग ना बीच बचाव करते ना तो इसको गहरी चोट लग सकती थी, तो कृपया करके आप इसकी एफआईआर लिखिए और रघु के ऊपर आप कार्रवाई करिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि लोगों के इतना कहने के बाद, जब लोगों ने इतना बोलने के बाद जो है तब जाके थानेदार साहब ने उसकी रिपोर्ट लिखी। अच्छा, ये हो गई एक बात। ठीक है, अभी हम जो एफआईआर है ना, एफआईआर को हम लोग जैसे ना एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, FIRST फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले जो कार्रवाई होती है किसी थाने में वो होती है एफआईआर की। अगर हमें अपने जो थाना क्षेत्र होता है ना, हमने बात की थी थाना क्षेत्र की, तो हर एक थाने का ना एक थाना क्षेत्र होता है, उसका एक इलाका होता है कि भाई कितने से कहाँ तक इस जो ये पर्टिकुलर जो एक थाना है उस थाने का इलाका कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, तो थाने का काम क्या होता है, थाने का काम होता है कि जैसे चोरी हो गई, ठीक है, कोई दुर्घटना हो गई या मारपीट हो गई या झगड़े की कोई जो रिपोर्ट होती है वो एफआईआर में लिखवाई जाती है। उसके बाद आईओ आता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो आता है, वो जो आके इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो आके इसकी पूरी रिपोर्ट की जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके आगे की कार्रवाई वो निपटाएगा। ठीक है, थानेदार की जिम्मेदारी है कि वो जो है घटना की पूछताछ करे, यानी जो आयो जो मैंने बताया है, थानेदार जो है ना उसकी जो वो जांच पड़ताल करेगा, जो रिपोर्ट लिखवाई गई होगी और जो भी सत्यता होगी या जो भी मामला होगा मामले पर आधारित आगे की कार्रवाई करता है। तो एक जो है ना एक ये चीज हो गई, हमने बात की, मैंने कहा था आपसे कि 2 अधिकारियों के बारे में हम जानेंगे। तो एक हो गया आपका थानेदार। ठीक है, ये तो हो गया थानेदार। ठीक है, जो विवाद को सुलझाने में जो है उनकी मदद करेगा। अब दूसरा जो है, दूसरे के बारे में बात करते हैं राजस्व विभाग की, जो गांव में होता है ना राजस्व विभाग। एक राजस्व विभाग की बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो राजस्व विभाग क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जमीन को नापना, ठीक है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये काम जो है किसका है, ये पटवारी का काम होता है। ठीक है, जमीन का जो है उसको नापना, उसकी रिपोर्ट रखना, ये पटवारी का काम है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर पटवारी को जो है अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं पे इसको जो है पटवारी बोला जाता है, कहीं पे लेखपाल बोला जाता है, कहीं पे कर्मचारी बोला जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी बोला जाता है, तो कहीं कानूनगो बोला जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि एक ही गांव का जो है अधिकारी हो पटवारी। पटवारी या लेखपाल, जो ये पटवारी जो होता है ना वो जरूरी नहीं कि एक ही गांव का, इसके 2 3 गांव भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, खेतों की नपाई करना और उसका रिकॉर्ड रखना, कौन सी फसल कब उगाई गई है। ठीक है, किसी ने अपने खेत में कुआं तो नहीं खुदवा लिया। ठीक है, कौन जो है वो कौन सी फसल जो है वहां पे जो है उगा रहा है और कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी फसल कितनी
उगाई जा रही है, उसका जो देख रेख जो उसका ब्यौरा होता है ना वो पटवारी रखता है। ये राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है, ठीक है। जो दूसरा जो विभाग है, जो ग्रामीण जो प्रशासन का जो दूसरा विभाग है ना, वो एक ये राजस्व विभाग आता है, ठीक है। अच्छा, खेत नापने के लिए ना पटवारी जो होता है, खेत नापने के लिए इनके पास एक लोहे की जो है ना जंजीर होती है, ठीक है, लोहे की जंजीर होती है, जिसे जो है हम है जरीब कहते हैं, ठीक है, जिसे हम जरीब कहते हैं, ठीक है। खेत की जो मैंने बताया कि खेत की फसल का जो रिकॉर्ड होता है वो ये रखता है। अच्छा, जिले जो होते हैं ना, वो जिले जो होते हैं एक उपखंड में विभाजित होते हैं, ठीक है। जिले जो होते हैं वो उपखंड में विभाजित होते हैं, ठीक है। तो उपखंड में जो विभाजित होते हैं जिले, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है तहसील। तहसील या तालुका, तहसील या तालुका उनको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर एक जो जिला होता है, अगर हम जिले की बात करें तो सबसे ऊपर जिले का जो अधिकारी होता है वो जिला अधिकारी होता है, जिसको हम जिला अधिकारी कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो होता है ना, उसके नीचे होते हैं ये अपने तहसीलदार, ठीक है। उसके नीचे कौन होते हैं? उसके नीचे होते हैं तहसीलदार। तहसील का अधिकारी कौन होता है? तहसील। हम बात करेंगे तहसील के बारे में। तो सबसे पहले होता है जिला। जिला, जिले का जो अधिकारी होता है वो होता है जिलाधिकारी। जिला अधिकारी। उसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं तहसीलें। तहसीलें, जो ये जिला होता है, जिले के नीचे हो गई तहसील, इसके अंदर, और इसका जो अधिकारी होता है वो होता है तहसील कह सकते हैं, या तहसील या तालुका। और इसका जो अधिकारी होता है वो होता है तहसीलदार। तहसीलदार। फिर जैसे मैंने बताया कि एक जो जिला होता है, जिले का अधिकारी होता है जिला अधिकारी, और जो जिले के जो नीचे आता है ना वो तहसील आती है। जो एक जो जिला होता है वो खंड में विभाजित होता है, ठीक है। छोटे छोटे जो छोटे छोटे खंड होते हैं, खंडों में, क्योंकि जिला तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, तो उसका एक एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो है ना वो दे दिया जाता है, और जिसका जो अधिकारी होता है तहसीलदार है, ठीक है। तहसीलदार का काम क्या है? तहसीलदार का काम है जो राजस्व विभाग में जो काम करने वाले, जो मैंने बताया कि जो पटवारी होते हैं ना, तहसीलदार के नीचे आता है पटवारी या लेखपाल। लेखपाल, ठीक है। तो तहसीलदार का काम होता है जो पटवारी होता है या जो लेखपाल होता है, इसके काम का निरीक्षण करना कि रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, और इसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं कि जो कर वसूलते हैं ना, वो राजस्व जो इकट्ठा किया जा रहा है वो ठीक से इकट्ठा किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, तहसीलदार का एक काम और होता है। तहसीलदार का काम होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ गई तो जाति प्रमाण पत्र देने का काम भी जो है तहसीलदार जो है जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जमीन से जुड़े जितने भी विवाद होते हैं, ठीक है, जो जितने जुड़े विवाद होते हैं, जो छोटे छोटे जमीनों से जुड़े विवाद होते हैं, वो तहसीलदार के ऑफिस में जो है उनकी सुनवाई की जाती है। अच्छा, अभी तक तो हमने जो ये पढ़ा, इसके बाद हम जो है, इसके बाद अब हम बात करेंगे जो एक एक्ट आया था 2005 में। एक 2005 में एक्ट आया था जिसे हिंदू अधिनियम धारा 2005 कहते हैं। हिंदू अधिनियम धारा, अधिनियम धारा 2005 कहते हैं। इस ये जो धारा था ना, ये नया कानून है, और इस नए कानून की खासियत क्या है मैं बताता हूं आपको। इस नए कानून की खासियत, इस नए कानून की खासियत ये है कि जो ये हिंदू अधिनियम धारा 2005 था, इसमें ये बोला गया है कि जो जैसे क्या होता है ना कि हमारे समाज में एक शुरू से ये देखा जाता है कि जो एक माता पिता होते हैं, माता पिता अपने जो लड़के होते हैं, लड़कों को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। लड़कों को प्रायोरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई जो लड़का है ना, हमारे बूढ़े होने के बाद लड़का हमारी देख रेख करेगा, ठीक है। जो भी जमीन जायदाद होती है वो लड़के के नाम कर देते हैं, है ना।
उनकी जो जो सोच, एक मान्यता है हमारे समाज की कि जो देख रेख करेगा हमारा लड़का अच्छे से करेगा, हमारा बुढ़ापे का जो है लाठी होगा, है ना, ये लोग सोचते हैं ना बुढ़ापे की लाठी होगा। तो जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया है कि जो लड़कियां होती है, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए जो है सरकार ने एक अधिनियम बनाया, ठीक है, 2005 हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें ये कहा गया है कि जो भी माता पिता जैसे होते हैं ना, माता पिता लड़कों के साथ साथ जो भी जमीन का बंटवारा होगा वो लड़कियों में बराबरी का करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी लड़की है जैसे मांगती है, डिमांड करती है, तो उस जमीन में जो है ना, उस हिस्से में जो है ना, उसको भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस धारा में ये कहा गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इसलिए क्योंकि हमारे समाज से जुड़ी है और हम हमारे समाज में जो फैली कुरीतियां उनको दूर करने का एक बहुत ही अच्छा एक जो है कानून बनाया गया था, जो लड़कियों को लेकर हमारे जो समाज की जो सोच है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप सारी जो संपत्ति हो लड़कियों में ही लड़कों के ही नाम कर दे, आप उसका बराबर का वितरण करें, क्योंकि लड़के और लड़की को बराबर समझा जाता है आज की तारीख में, ठीक है। तो इसीलिए जो ये जरूरी है कि इस जो है कानून के हिसाब से उसको काम को किया जाए। तो ये जो कानून था ना उसमें यही बोला गया था, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे वो ग्रामीण जो प्रशासन था उसके बारे में। तो हमने क्या अभी अब जाना कि गांव का जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है। तो हमने मुख्यतः दो अधिकारियों के बारे में जाना, एक वो थानेदार के बारे में जाना और एक हमने पटवारी के बारे में। पटवारी के साथ साथ हमने जिलाधिकारी व तहसीलदार, जिलाधिकारी और तहसीलदार के बारे में भी जाना, ठीक है, कि किसके क्या कार्य होते हैं। और अभी इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आपका चैप्टर है ना वो चैप्टर के हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जितना चैप्टर में दिया हुआ है उससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी 6th क्लास हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम 7th की करेंगे, फिर 8th की, फिर 9th 12th, फिर 11th 12th, इस तरीके से हम लोग जो है बुक्स कवर करेंगे। तो सारी चीजें धीरे धीरे ना वो बढ़ती रहेंगी, ठीक है। अभी तो ये छोटे लेवल पे शुरू हुआ है, तो अभी धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने थानेदार और जो है पुलिस थाने के बारे में बात की थी ना, थानेदार थाने के बारे में बात की थी, ठीक है, किस तरीके से। तो एक सिस्टम बना हुआ है हमारे जो है एक जो सरकार का एक सिस्टम है, काम करने का एक सिस्टम होता है। जैसे थाने में रिपोर्ट करा दी, थाने में रिपोर्ट करने के बाद फिर उसके बाद जो है ना क्या होता है कि ये जो आगे की कार्रवाई के लिए ना थाना जो है बना के रिपोर्ट और कोर्ट वगैरह में सबमिट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट में जो चलती है वो तारीखें वो चलेंगी, आपकी सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जो भी फैसला देगा कोर्ट ना वो क्या सही है क्या गलत है उस हिसाब से जो है कोर्ट फैसला देता है इसके बाद, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा गांव का प्रशासन। गांव के प्रशासन के बारे में हमने मुख्यतः दो चीजें पढ़ी हैं और एक तीसरी जो चीज है हिंदू अधिनियम धारा 2005 पढ़ी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये क्लास है आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और जो तरीका है पढ़ाने का वो पसंद आया हो। कोशिश करिए कि पूरी क्लास को देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे ना आपको ये जो चीज़ें जो पढ़ाई जा रही है वो कुछ समझ नहीं आएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप टेलीग्राम पे जो है ये जो लिंक है ना @GK classes for preparation, आप इसको जरूर से जरूर जो है आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। और वहां से जाके आप PDF जो चैप्टर है चैप्टर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जितने ज़्यादा लोगों के पास हो सके आप शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में लगभग मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जो भी पढ़ाया जा रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास हम जल्द लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अच्छे से जो स्वस्थ भोजन है वो खाइए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।